मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देखेंगे। आइए दोस्तों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो आज है 26 नवंबर 2023। इसके हम प्रमुख समसामयिक घटना पर एक बार नजर डालने वाले हैं और इसके अलावा जो उसके अन्य जो भी फैक्ट होंगे वो भी बताने वाला हूँ। तो टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 148 का। अगर आपने पिछला एक भी कोई भी एपिसोड नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है प्रत्येक मंथली। और इसके अलावा जो हमारे स्पेशल करंट अफेयर के एपिसोड होते हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। और इसके अलावा राजस्थान जिला दर्शन शुरू किया गया है तो उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। और इसके अलावा शॉर्ट है तो उसकी प्लेलिस्ट और दिखेगी। तो सभी आप प्लेलिस्ट में भी जाकर हमारे पूरे वीडियो देख सकते हैं जितने भी यूट्यूब पर उपलब्ध है। और इसके अलावा हमारे जो एक आपको पता होगा कम्युनिटी पोस्ट होती है, वहां पर हमारा प्रत्येक एक दिन क्वेश्चन आता है, प्रत्येक डेली प्रत्येक क्वेश्चन आता है, जिसमें आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर सही से बताना है कि इससे आपकी भी प्रैक्टिस अधिक से अधिक हो पाए। तो इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का तो करंट अफेयर शामिल करने वाले हैं। और इसी के साथ हम इसमें शामिल करने वाले हैं स्टैटिक सामान्य ज्ञान को भी इसी में कवर करने वाला हूँ। तो आप सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो वो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो आपको यह बताना है कि जो सूर्य किरण अभ्यास होता है ये किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए है वो है भारत और नेपाल, ऑप्शन बी है वो है भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी है वो है भारत और श्रीलंका, और ऑप्शन डी है वो है भारत और चीन। जो भी ऑप्शन है इसमें प्रत्येक भारत अन्य देशों के साथ जो जो सैन्य अभ्यास करते हैं वो भी मैं बताने वाला हूं और इसका भी विस्तार से जानकारी देने वाला। तो सूर्य किरण आयोजित ये किसके मध्य आयोजित होता है? तो ये होता है भारत के मध्य और नेपाल के मध्य। किसका है? ये इंडियन आर्मी का। तो ये आर्मी का सैन्य अभ्यास है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और भारत और नेपाल के मध्य प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है और इस बार इसका आयोजन हो रहा है वो भारत के अंदर हो रहा है। तो इसका आयोजन हो रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, ये आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं प्रमुख? तो वो होते हैं, एक होता है बोंगो सागर, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री पाइपलाइन भी बिछाई गई है पेट्रोलियम के उत्पादन को मतलब निर्यात करने के लिए, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा भारत और श्रीलंका के मध्य कौन से सैन्य अभ्यास होता है? तो ये होते हैं प्रमुख है भारत और इसके मध्य जो प्रमुख सैन्य अभ्यास है वो है सिलिनेक्स, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और भारत और चीन के मध्य हेड इन हैंड ये होते हैं। तो ये होते हैं प्रमुख भारत और किन देश के मध्य प्रमुख सैन्य अभ्यास। और इसके अलावा इसका तो राइट आंसर ए होगा, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा जो अन्य फैक्ट बताए वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से। और हाल ही में चीन में फैल रही बीमारी जिसका नाम क्या है? H9N2 का संबंध किससे? आपको यह बताना है कि चीन में ये जो बीमारी फैल रही है तो इसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए है वो है महिला से है क्या ये, या ऑप्शन बी है बच्चों से संबंधित है, या पुरुषों से संबंधित है, या कोई जानवरों से संबंधित है। तो ये बीमारी किससे संबंधित है ये आप सभी को देखते हैं। आइए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिख रहा है बच्चों से संबंधित ये बीमारी है। और बच्चों के कौन से अंग यहाँ प्रभावित अधिक होते हैं इस बीमारी से? तो ये होते हैं जो उसके श्वसन तंत्र है वो इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। और इसका जो अभी है ना WHO ने रिपोर्ट मांगी है चीन से कि कितनी ये हमें इसकी कंप्लीट रिपोर्ट दी जाए ताकि हम इस पर एक्शन ले, क्योंकि इसका जो अब खुलासा हो रहा है कि चीन में काफी संख्या में बच्चे की बीमार पड़ रहे हैं और सभी को श्वसन तंत्र से संबंधित है। जैसे आप सभी को पता होगा कि कोविड-19 के अंदर जो कोविड-19 वो भी वुहान के चीन शहर वहां से ही उत्पन्न हुआ था। तो फिर बाद में पता चला जब काफी देशों में फैल गए तब वो चीन ने आगे बढ़ाया। तो ये भी घातक हो सकती है अगर अभी कोई एक्शन ले ले या इसके रोकने के प्रबंध देखे तो ये अभी रुक सकती हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बीमारी जो ये नाम है ये ध्यान रखना आपको और बच्चों से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 30 क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिपोर्ट BBC कौन जारी करती है? BBC। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रॉडकास्टिंग ब्रिटेन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, कौन सी? 100 सबसे प्रेषक एवं प्रभावशाली महिलाएं।
तो 100 सबसे प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की रिपोर्ट जारी की है, और इसमें भारतीय महिलाएं मतलब कितनी है, आपको यह बताना है कि इस रिपोर्ट में भारतीय महिलाओं की संख्या कितनी है, कौन कौन सी वो भारतीय महिलाएं हैं जो इसे शामिल किए गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर। 100 के अंदर 100 प्रभावशाली या इफेक्टनेस जो फीमेल्स है इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है वो है आपका 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी वो 3 और ऑप्शन डी है 6। तो कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है, तो ये महिलाओं को शामिल किया है 4। अब 4 महिला कौन कौन सी है, 1-2 का मैं नाम बता दे, तो बाकी आपको 1-2 का आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। तो एक है हरमनप्रीत कौर, खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर, ये आप सभी को पता होगा, क्रिकेट से संबंधित है। और इसके अलावा 3 अन्य हैं, वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में नाम बताना है। तो ये था बीबीसी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, जिसमें 100 प्रभावशाली महिला में भारत की कुल कितनी 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। इतना आप थोड़ा सा संख्या याद रखें, बाकी इतने ही रखने की जरूरत नहीं। और हाल ही में प्रसिद्ध सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश जिनका निधन हो गया वह कौन थी, ये इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, जो प्रमुख नहीं है, खाली न्यायाधीश है। प्रमुख अभी तक कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं बनी। आप सभी को मैं बता दूं कि प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख महिला न्यायाधीश कोई भी अभी तक नहीं बनी। शायद तक 2028, 27 या 28 में बन सकती है, संभावना है। तो वो कौन सी पहली महिला न्यायाधीश जिसका हाल ही में निधन हो गया, उसका नाम आपको बताना। ऑप्शन ए फातिमा बीबी, ऑप्शन बी है इंदिरा सैनी, ऑप्शन सी है कमला बेनिवाल और ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। तो कौन है जो प्रसिद्ध सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, तो ये थी फातिमा बीबी। और इनका जो संबंध है वो कहाँ से है, तो इसका संबंध केरल से, आपको पता होगा जन्म भी केरल में हुआ, तो और मृत्यु भी हाल ही में निधन भी वहीं पर हुआ है। तो फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, इनका निधन हो गया। इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू दिख रहा है, तो इनका संबंध किससे, तो ये थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर प्लस हम स्टैटिक जीके भी बताने की कोशिश की है। और इसके अलावा अब जो 2 क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर से, तो वो भी आप जरूर देखें पूरे। तो देख, राज्य किस सरकारी शिक्षिका का गीत राज्य सरकार द्वारा किस सरकारी शिक्षिका का गीत मतदान को प्रेरित करेगा और करने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। इसमें यह पूछा गया है कि जैसा आपको पता होगा 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान हो गए थे, और उसको मतलब प्रेरित अधिक से अधिक मतदान करने के लिए मतलब किस सरकारी शिक्षिका को जो भी गीत था वो प्रेरणा स्रोत या प्रेरित करने के लिए लिया गया था। ऑप्शन ए सुनीता गुलाटी, ऑप्शन बी डॉक्टर शीला आसोपा, ऑप्शन सी है विनुवंती सेन और ऑप्शन डी है बबीता शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है आपको, वेनुवंती सेन। इनका द्वारा गीत लिखा हुआ हाल ही में जो मतलब शिक्षा का मतदान के लिए प्रेरणा का काम किया है। और इसके अलावा आपको पता होगा कि सुनीता गुलाटी कौन है। सुनीता गुलाटी आप सभी को पता होगा 2022 में शिक्षिका पुरस्कार दिया गया था सुनीता गुलाटी को। और इसके अलावा डॉक्टर शीला आसोपा को 2022 का जो शिक्षिका पुरस्कार है ये दिया गया। और इसके अलावा एक महिला और थी, वो कौन थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि 2 को दिया गया। और आज का छठा क्वेश्चन है वो हाल ही में किसने द ग्रेट मॉक स्वामी विवेकानंद का विमोचन किया है। तो ये कोई मतलब कह सकते पुस्तक है या ये कंफर्म नहीं है। द ग्रेट मॉक स्वामी विवेकानंद कोई या तो सीरियल कुछ हो सकता है। तो इसका जो मतलब विमोचन किसके द्वारा किया गया, ऑप्शन ए अशोक गहलोत, ऑप्शन बी कलराज मिश्र, ऑप्शन सी उषा शर्मा और ऑप्शन डी है आलोक शर्मा। तो किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है आपको ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है कलराज मिश्र द्वारा इसका जो विमोचन किया गया है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा उषा शर्मा कौन है, मुख्य सचिव है राजस्थान के मुख्य सचिव, ये भी ध्यान रखना। और अशोक गहलोत आपको पता है सीएम है राजस्थान के। और इसका आलोक शर्मा कौन है ये कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो को अभी तक लाइक और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है वो भी जरूर दबाएं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।